Alright, guys. So here is a very important video on how specifically अपन को सेल्फ स्टडी कैसे करना है, हाउ स्पेसिफिकली वन कैन सेल्फ स्टडी। तो ये सेल्फ स्टडी ट्रैकर मैंने बनाया था अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, जो कि क्योंकि वीडियो मोस्टली सब बच्चे आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई बार इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक कि हम क्या हमने कौन से सब्जेक्ट में हम लोग कितना स्ट्रांगली पढ़ लिए हैं, कितना चीज़ों में हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, एक्सेट्रा। तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो मैंने वीडियो बनाया है, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली किस बात को लेकर है। हमें सेल्फ स्टडी करनी है तो हम कैसे करें, हम किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं हमको पूरे। जैसे हम लोग, अगर मैं सीए इंटर की बात करूं, सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूं, तो 2 मॉड्यूल्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम लोग कैसे प्लान करें, क्योंकि 2 मॉड्यूल दे रहे हैं कोई बच्चे, 1 मॉड्यूल दे रहा है, तो किस तरह से वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उसका एक प्रक्रिया मैं बताने के लिए मिला हूं। छोटा सा वीडियो है, थोड़ा सा अच्छे से देखिए और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, है ना। दिस वीडियो इज मोर अबाउट इसको आप किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करते हैं लाइफ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह का एक सेल्फ स्टडी ट्रैकर बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो 4 वाइट पेजेस लीजिए आप और इस तरह के कॉलम्स बनाइए। बहुत सिंपल काम है, व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज लेना है, उसमें ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो आपको भी करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये है कंपनी लॉ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा है जो सीएस एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल 1 का अटेम्प्ट दे रहा है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये सेल्फ स्टडी ट्रैकर में सबसे पहले ये कंपनी लॉ के लिए कैसे प्लान करना, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो कंपनी लॉ में कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी लॉ के लिए बच्चा प्रिपेयर करता है, तो सबसे पहले क्या कर ले, जितने भी चैप्टर्स हैं उनका नाम लिखे। यहां मैं चैप्टर 1 2 3 4 लिख रहा हूं, बिकॉज यहां प्रिसाइसली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि करना कैसे है। करना तो ये आपको खुद से ही पड़ेगा, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो मुझे बोलिएगा, लेकिन आपको खुद से करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी लॉ की बात करें या कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, आप क्या करिए, यहां पर सबसे पहले चैप्टर के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। तो चैप्टर 1 कौन सा है वो लिखिए, चैप्टर 2 कौन सा है वो लिखिए, चैप्टर 3 कौन सा है वो लिखिए। तो मान लीजिए आपने वीडियोस देख लिया, आप ऑनलाइन लाइव कर रहे हो, तो लाइव अगर आपने वीडियोस परचेज किए हुए हैं, मेरे जैसे स्टूडियो क्वालिटी वीडियो, अगर जो स्टूडियो वाले वीडियो आपने खरीदे हुए हैं, तो उसमें आप क्या कीजिए, फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर 1 पढ़ के हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर 1 में अपन को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई है क्या। अगर आ गई है तो इसको टिक मारिए, दिस मस्ट बी ए कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर होना चाहिए कि भाई 1 2 3 चैप्टर अगर आपके हो गए, मान लीजिए टोटल मिला के हैं किसी सब्जेक्ट में 8 ही चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए या 6 ही चैप्टर्स हैं। तो अगर आपका 6 चैप्टर्स पढ़ के हो गया, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज यू शुड रीअश्योर योरसेल्फ। आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम आप नहीं देनी है। तो क्या हमारा चैप्टर पढ़ के हो गया है, सबसे पहले आपको इस बात पर पुष्टि करनी है कि हाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है क्या। 6 चैप्टर सर ने पढ़ा लिए हैं, 6 चैप्टर्स हमने वीडियो देख लिए हैं, क्या हम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हैं, ये दिस शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले आपको ये पूछना है खुद से। और अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया है, कॉन्सेप्चुअली यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, इसमें टिक मार्क करिए, आगे बढ़िए। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क इज, क्या मैंने समरी नोट्स बनाए हैं। आपको समरी नोट्स कैसे बनाना है ये देखना है ना, मेरे हर वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैंने सारे लॉ के सब्जेक्ट्स जो है मेरे सीएस के, उसमें सारे सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स डाले हुए हैं। मुझे इतने लोगों ने बोला कि यू शुड मोनेटाइज दिस, मैं कुछ मोनेटाइज नहीं कर रहा हूं, फ्रीली अवेलेबल है। आप क्या करिए, समराइज नोट्स कैसे बनाना है वो सीखिए, वो नोट्स कॉपी कीजिए, वो नोट्स पीडीएफ उसका डाउनलोड कीजिए और वो सीखिए कि आप कैसे समराइज नोट्स बना सकते हैं। मैंने वो एक कोशिश की है मेरी तरफ से हैंड रिटन नोट्स बनाने की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे से पढ़ रहे हो तो आपको मुझसे बेहतर ही होना है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा बच्चा मेरे से डबल नहीं है, 3 गुना आगे नहीं है मेरे से, तो फिर मैं वीक हो गया, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि जो सर ने नोट्स दिए हैं हैंड रिटन, उसको मैं और बेहतर कर सकता हूं क्या। तो जो चैप्टर पढ़ लिया, पहला टिक कॉन्सेप्चुअली, वेदर द फर्स्ट चेक अपने लिए, खुद के लिए चेक करें, किसी के लिए नहीं, दुनिया को बताने के लिए नहीं, अपने लिए ईमानदारी से, ऑनेस्टली बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस असेसमेंट। क्या मेरा चैप्टर 1 में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्या मैंने समरी नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो चैप्टर अगर पढ़ के हो गया है, उसकी समरी नोट्स बनाइए, खुद से बनाइए। आपसे बेहतर समरी नोट्स कोई नहीं बना सकता। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए, अपने हिसाब से समरी नोट्स बनाइए। और उसके बाद जैसे जैसे फिर समय आगे बढ़ता जाएगा, आपकी बैचेस को जितना समय आगे होता जाएगा,
अगला चेक होना चाहिए कि भाई कम से कम एक बार पढ़ के हुआ है क्या, ये टिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम से कम एक बार सर ने पढ़ा दिया, मैम ने पढ़ा दिया, जहां से भी आप क्लास कर रहे हो उनने एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, समरी नोट्स बने हैं, एक बार रीडिंग हो गई है, हो गई है। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा, एग्जाम के बाद आपने जब पहली रिवीजन करनी है, जब आपकी फर्स्ट रिवीजन हो जाए तो यहां 1 लिख दो। जहां आपको समय मिलता है, कोई कोई बच्चे एक ही बार रिवाइज कर पाते हैं, कोई कोई बच्चे एक ही बार पढ़ते हैं एग्जाम दे देते हैं, सबका अलग मेथड होता है, इट इज कंप्लीटली ऑल राइट। पर्सनली मैंने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया हुआ है, मुझे सिर्फ फाइनल में एक सब्जेक्ट में दोबारा दोबारा पढ़ना पड़ा था, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही उस सब्जेक्ट को गिना नहीं था। ठीक है, तो मैं बहुत ही मजाक में गया था एक सब्जेक्ट को लेकर, अदरवाइज एक अटेम्प्ट में मेरा पूरा क्लियर हुआ है। मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैंने कभी रिविजन किया नहीं है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं स्लो लर्नर हूं। मैं एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ता हूं, वो चैप्टर मैंने एक बार पढ़ लिया, मैं मेरे समरी नोट्स बनाता हूं, मैं उसको एक बार रीड कर लेता हूं। मैंने तो पूरे सीएस एग्जाम्स में रिवीजन वगैरह मेरे डिक्शनरी में नहीं था, बट कभी कभी कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां रिवीजन कर लेना चाहिए। इट इज अ बेटर आइडिया कि आप रिवीजन करिए। मैंने बोला आपको मुझसे और बेहतर होने की सोचना है ना, तो आपके आइडल्स और बड़े होने चाहिए, तो रिवीजन का समय मिलता है, एक बार रिवीजन पक्का करिए। अगर दूसरे बार रिवीजन का समय मिल जाए, जब आप रिवीजन कर लें, दूसरा मार्क कर लें। और उसके बाद जो मतलब थोड़ा सा अजीब सी बातें होती है कि 6 रिवीजन 10 रिवीजन, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। जो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके लिए संभव हो जाता है। जिनका एग्जाम, जिनका क्लासेस 8-8 9-9 महीने 6-6 महीने पहले खत्म हो गया है, वो फिर रिवीजन करते रहेंगे। बट जितने रिवीजन आप करें, उस रिवीजन में आप क्या करें, एक रिवीजन हो गया, आप 2 रिवीजन हो गया, 3 हो गया, तो इसको टिक कर लीजिए कि आपके कितने रिवीजन हुए हैं। 1 या 2 रिवीजन गुड इनफ है, बशर्ते पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तभी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, उसी के समरी नोट्स आप खुद बना लें। मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं रिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली और समरी नोट्स बना रहे हैं, आपका सब कुछ वहां हो जाता है। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, काम बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद अब देखो हर सब्जेक्ट में क्या होगा, हर चैप्टर में क्या होगा। कोई कोई आपके कॉन्सेप्ट होंगे, कॉन्सेप्ट 1 चलो बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट 2 बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट 3 भी बहुत स्ट्रांग है। पहले चैप्टर में मान लो कोई डाउट नहीं आया, हो सकता है चैप्टर 2 में एक कॉन्सेप्ट अच्छा हो, दूसरा भी अच्छा हो, लेकिन कोई एक कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ गई हो। आप लिखिए कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है ना। इससे क्या होगा, यू विल बी वेरी श्योर अबाउट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। आपको पता रहेगा कौन सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। और एक बार अपन ने ये वीक को हाईलाइट कर दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, जहां से आप पढ़ रहे हैं वो सर को थोड़ा पूछिए, वो मैम को थोड़ा पूछिए। अगर वहां से आंसर आता है बहुत बढ़िया, वहां से समझता है बहुत बढ़िया, नहीं तो यूट्यूब में इतने सारे रिसोर्सेज है। देखो जीतू भैया क्या बोले कोटा फैक्ट्री में, अपन को रैंक लानी है, कहां से लानी है इसका तो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है, तो यूट्यूब जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा बून है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। कोशिश कीजिए अच्छा कोई आदमी से ही पढ़े, अच्छा कोई टीचर, अच्छी कोई मैम हो उनसे ही पढ़े, थोड़ा ट्रस्टेड रिसोर्सेज देखिए। नंबर ऑफ मतलब वो देखिए आपकी, आपका आप किस सिचुएशन में है, एग्जाम के नजदीक है, तो आपको ये असेसमेंट जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा कि आप कहां वीक हैं, फिर इसके बारे में आप एक्शन ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये पूरा एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का नाम लिखना है। नाम लिख के आपका क्या क्या काम हो गया है वो लिखना है। अच्छा, जो नहीं हुआ है वो खाली खुद ब खुद दिख जाएगा, उसमें जबरदस्ती आपको क्रॉस मारने का जरूरत नहीं है ना। नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए, जो नहीं हुआ है उसको करना है अपन को, और जो हो गया है वहां कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ना है कि अरे भाई इसको तो एक बार रिवाइज भी किया है ना। इस तरह से होगा क्या, अगर आप 1 2 3 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास एक मैक्रो व्यू, एक ड्रोन व्यू रहेगी कि 1 2 3 4 दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 20-20 चैप्टर हैं, ये 20-20 में से मेरा 12-12 हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो गया है, उनमें से मुझे 4-4 चैप्टर्स में डाउट्स आ रहे हैं, वीकनेसेस आ रही हैं। आइडेंटिफाई कर लीजिए वीकनेस कहां कहां पर है। ये तो मैं सर हूं, अगर मैं कोई सीएस प्रोफेशनल का स्टूडेंट होता और यूट्यूबर होता, ब्लॉगर होता, एग्जीक्यूटिव का कोई स्टूडेंट होता, ब्लॉगर होता, मैं क्या करता, मैं तुमको बता देता ये कॉन्सेप्ट वीक है, ये सर से पढ़ लो, सिक्योरिटी लॉ वीक है, राहुल सर का चैनल देख लो, कंपनी लॉ वीक है, राहुल सर का चैनल देख दो, या कोई भी दूसरा कोई टीचर होगा उसका देख लो, है ना। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। मैं मेरे सगे भाई बहन को, मैं मेरे कोई एकदम करीबी को यही बोलूंगा, है ना, तो मैं स्टूडेंट को भी यही बोलता हूँ। अभी
मेरे एग्जैक्ट मेरे सामने जो हमारे हमारे अपार्टमेंट के एग्जैक्ट सामने जिनका फ्लैट है वो सब मेरे बहुत अच्छे उनसे रिलेशन है। भाटियाज हमारे यहाँ रहते हैं, तो वहां पे मेरा भाई रहता है ओम। तो अभी सीए में बेचारा प्रिपेयर कर रहा था, मैं देखा उसको। मैं क्या बोला, देख भाई तू ज्यादा मत पढ़, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़। जो वीक है वो टॉपिक को आइडेंटिफाई कर, वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर, और फिर ये पता कर ले कि वो वीकनेस के ऊपर एक्शन क्या लेनी है। अगर हमको वो वीकनेस के ऊपर कोई सर का स्पेसिफिक लेक्चर मिल जाए तो देख लो। एग्जाम के पहले कौन से चैनल पे जाना है, कौन सा चैनल ही देखना है, वो ही देख लो, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है। और हो सके ज्यादा यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब में 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे कर लेना चाहिए 3 महीने का, बिना ऐड के। आपको जहां आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई में ध्यान रहेगा, नहीं तो बीच में ऐड आती है, ध्यान भटक जाता है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट का ये काम करना है, समझे आप। अब ये हो गया एक चीज जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। इस तरह का एक ट्रैकर बना लीजिए आप। ये मैं एग्जैक्ट ये जो पीडीएफ है इसका मैं आपको मेरे इसमें डाल दूंगा, मेरे पीडीएफ इसको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। आप इसको अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अगर आप बेटर ट्रैकर बना सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, है ना। अब ये बन गया चैप्टर का। अभी सबसे पहले आपको ये काम करना है, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं ना आप, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के लिए बड़ा एक व्हाइट पेपर खरीदिए। 2-2 व्हाइट पेपर भी लगते हैं एक एक सब्जेक्ट के लिए। अच्छे से अच्छा पूरा ब्लैंक व्हाइट पेपर खरीदिए। हर पर्टिकुलर चैप्टर का नाम लिखिए, सामने ये कॉलम बनाइए। जहां ये काम हो गया, जो बच्चा थोड़ा मेटिकुलसली काम करना चाहता है उस बच्चे को क्या करना है, थोड़ा अगर आप और सीरियस हो प्लानिंग को लेकर, थोड़ा और सीरियस हो आप पढ़ाई को लेकर, थोड़ा ज्यादा आप मैच्योर्ड अप्रोच अपनाना चाहते हो, आप मेटिकुलसली प्लान करना चाहते हो, क्या करो, यहां आप चैप्टर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि देख यार, काट पीट के एसएलसीएम में कॉन्सेप्ट है ही कितने। जैसे मैं एसएलसीएम में सीधा बोलता हूं, पार्ट बी में 65 से ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। मेरे मैराथन में भी मैं बोला था सिक्योरिटी लॉ में। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल यहां हमने लिख दिया जीडीआर, यहां एफसीसीबी। ऐसे करते 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 टोटल मिला के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। या एक चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं डिटेल में करना है अगर काम, तो रैंक वगैरह के लिए सोच रहे हो, अगर आप रैंकर बनना चाहते हो, रैंक लेना चाहते हो, तो हर चैप्टर में क्या कीजिए भाई, जितने कॉन्सेप्ट है उन सब का नाम लिख दो कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट आए, ठीक है भाई। ऑप्शंस में न्यूमेरिकल भी आते हैं, फिर वारंट्स के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो इन सबको आप लिस्ट कर दो। और फिर एकदम डिटेल्ड हर सब्जेक्ट का 20 पन्ने में आपके पास पूरा उस डिटेल्ड सब्जेक्ट का आपके पास एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है ट्रैक करने का। और फिर वही कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ, समरी नोट्स बने हैं, हाँ, रीडिंग हो गई है, हाँ, रिवीजन हो गई है, हाँ, रिवीजन हो गई है, हाँ, स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है, ये कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रेंथ है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस तरह से आप अपने हर चैप्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट्स की भी लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा वीडियो मैं बनाना चाहता था और बहुत सिंपल सी बात आपके सामने रखना चाहता था। अपनी स्टडी को, अपने पढ़ाई को, आप जो मैन आवर्स इन्वेस्ट करते हैं पढ़ाई में, एक नॉर्मल बच्चा सीए इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में, नॉर्मल क्लास में उसके 8-8 9-9 घंटे चले जाते हैं एक मॉड्यूल में। रेगुलर क्लास करेगा 6-7 घंटे, ऑनलाइन लाइव भी करेगा तो भी 7 घंटे 6.5 घंटे चले जाते। 6-7 घंटा आपका दिन में वहां गया हुआ है। थोड़ी सी बच्चा अगर 15-20 मिनट रोज रिवीजन कर ले तो उसकी सर लोगों के साथ ही, फैकल्टी लोगों के साथ ही बहुत पढ़ाई हो जाती है। तो आपको सिर्फ ट्रैकर बनाना है। हमें पता तो होना चाहिए हमारे में स्ट्रेंथ क्या है। आप इमेजिन करिए, अगर घोड़े को पता ही नहीं हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सांप को पता ही नहीं हो कि उसका जहर ही उसका स्ट्रेंथ है, तो वो कैसे जाएगा, कॉन्फिडेंस से कैसे घूमेगा। जो शेर को पता होता है मैं जंगल का राजा हूं, इसीलिए साला वो चौड़ में घूमता है, उसको बोलता है मेरे को पता है यहां मैं किल करूंगा सबको, है ना। तो आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर हजारों, आप के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। वो खूबियों को आपको पता तो होना चाहिए क्या आपकी खूबी है, आपके अंदर क्या है। आपको अगर वो पता चल जाए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं बोलता हूं, मैं बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं मानता था खुद को, मैं एक एवरेज इंटेलिजेंस का व्यक्ति हूं। मैं जब पढ़ाई करता था, मैं कन्फेस करता हूं, देयर वर सब्जेक्ट्स जहां मेरे को जमते ही नहीं थे। 5-6 बड़े बड़े चैप्टर जिनका 30-30 मार्क का वेटेज होता था, मुझे नहीं जमते थे। माई फ्रेंड्स आर टेस्टिमनी टू द फैक्ट, मेरे साथ बहुत दोस्त जिनको पता था कि मैंने वो 30-30 मार्क का पोर्शन छोड़ा हुआ है, बट बचे हुए 70 पे मैं बहुत खेलता था। बचा हुआ 70 पे मैं खेलता था और वो 70 में से मैंने 56 मारे हुए हैं।
तो मुझे पता है ना कि मेरे को किस पे खेलना है ना। कोई टीचर इंडिविजुअली कितना भी कर ले, वो बोलते हैं ना कि यू कैन ओनली बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। तो आपसे ज्यादा आपके बारे में स्ट्रेंथ कोई नहीं बता सकता। ईमानदारी से असेसमेंट करिए। मैं कहता हूं मेटिकुलसली प्लान करिए। इट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु क्लियर्स द प्रोफेशनल कोर्सेज, बट इट इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चरल जुगाड़ है एक प्रकार का। दिस इज नथिंग बट फ्रूगल इनोवेशन डन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे का जुगाड़ है। बोलते हैं ना, स्टार्टअप कौन सा सक्सेसफुल होता है? जो हर रोज के हर घंटे के जुगाड़ को स्ट्रक्चर्ड तरीके से लंबे अवधि के लिए करता चला जाए। आपको भी वही करना है, चाहे आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, चाहे आपको लगता है कि यू आर एन एवरेज जो, और मैं खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूं, तो मैं बिल्कुल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो थैंक यू गाइस, यू आर लवली ऑडियंस। अगर आप रेगुलरली क्लासेस भी चल रहे हैं और साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं, 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ रहे हो, 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 1 घंटा या 45 मिनट्स एक सब्जेक्ट पढ़ लो। रेगुलर स्टडीज की बात कर रहा हूं, एग्जामिनेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं। एग्जाम में थोड़ा लंबा लंबा आपको 2.5 घंटे का आपको लैप मारना पड़ता है। जब रेगुलर क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो, 45 मिनट के सेशंस अपने पास रखो। हैव अ स्पेसिफिक गोल। जब आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, एक स्पेसिफिक गोल के साथ बैठो, प्लान कर लो क्या पढ़ने बैठे हो। नो योर स्टाइल। हर बच्चे का पढ़ने का स्टाइल होता है। जैसे मैंने आपको बोला ना, रिवीजन का, कोई 2 बार रिवीजन करना चाहता है, कोई बोलता है मैं 1 बार पढ़ूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने आप पर। कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे को 10 रिवीजन करने हैं। अपना अपना स्टाइल होता है, सब लोग डिफरेंट होते हैं। एवरीबडी इज यूनिक। फॉलो योर ओन स्टाइल। दिस इज गोइंग टू बी अ बेटर आइडिया फॉर ऑल ऑफ अस। Then organize your workspace. I wish I could show you my setup right now. I can try, but I am not very sure how it will look. But I'm just giving you an example. This is my setup. So मैं जहां से बैठ के पढ़ाता हूं, अगर आप देखोगे, so this is a very clean studio. ये जो बोर्ड है मैंने अपने पर्पस के लगाया कि ठीक है, मेरे को आज क्या क्या करना है, कौन से वीडियो बनाने थे, कौन से वीडियो नहीं बनाने थे। इफ यूल सी दिस टेबल, आई हैव एवरीथिंग अरेंज। मेरे पास सारी चीजें अरेंज है, मुझे क्या यूज होने वाला है, क्या यूज नहीं होने वाला है। मेरे चार्जर, पेंसिल का स्लॉट, उसका एडेप्टर, कभी कभी वो एक नहीं चलती तो दूसरा। देन जो भी मैं करंट 2 बुक्स पढ़ रहा हूँ, वो 2 बुक्स यहाँ पड़ी हुई दिखेगी। एक लैंप दिखेगा, खत्म। एक पानी की बॉटल बहुत जरूरी है। बहुत लोग मैं देखता हूँ पानी का बॉटल नहीं जुगाड़ के रखते हैं। तो पानी का बॉटल अपने पास रखिए। आप अगर 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ने वाले हैं, यहां पर अभी एक आपको बाउल नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो मैं एक बाउल रखता हूं, उसमें पानी, ठंडा पानी रहता है और कॉटन रहता है। बीच बीच में आंखों को आप वही कॉटन से ठंडा पानी अगर आंख में लगा देते हैं, तो आपको उठ के मुंह धोने का जरूरत नहीं पड़ता। नहीं तो यहां से उठेंगे, मुंह धोने जाएंगे, बीच में मॉम डैड दे दे टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ मी, तो वो कुछ ना कुछ खाने को दे देंगे। 15-20 मिनट 30 मिनट ट्रांजिट लॉस हो जाएगा। तो लंबे अवधि के लिए अगर पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए जहां बैठते हैं। चाहे वो अगर आप जमीन पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कीप इट क्लीन। कोई फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं, कोई टेबल कुर्सी की जरूरत नहीं है। जहां बैठ के पढ़ते हो उसको क्लीन रखो, है ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप इट क्लीन। आपके आसपास का माहौल क्लीन होगा तो आपको, आपके माइंड में कोई क्लटर नहीं रहेगा। क्लटर फ्री इन्वायरमेंट रखिए आजू बाजू। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर यार। तो टाइडी स्पेस तो जरूरी है ही। स्टडी मटेरियल ये सब अपने पास पहले से रख दीजिए। और बिगर पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिश कीजिए एक्टिव ब्रेक्स लेते रहिए, वॉक करने जाइए, स्ट्रेचेस कीजिए। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग थोड़ी सी रिड्यूस करना चाहिए। अच्छी स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल अंडरस्टैंड विद टाइम। और कहीं ना कहीं ये सारी छोटी छोटी चीजें, सही टाइम पे स्लीप लेना, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया स्क्रोलिंग थोड़ा कम करिए आप। ये सारी चीजें आपको मदद करेगी जरूर। तो सोचिएगा इस बात पे। मेरा बड़ा मन करा कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि मैं खुद के लिए भी यही प्लान करता हूं। तो जरूर आप इसके ऊपर सोचिए, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करके पढ़िए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 12 घंटा पढ़िए, मैं कह रहा हूं प्लान करके पढ़िए। जो पढ़ते हैं उसको स्ट्रक्चर कीजिए। अच्छा स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे, आप लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ये आता है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि कॉन्शियस रहिए अपने आप को लेकर। अगर अपने आप को लेकर आप लो फील करते हैं, आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, डर लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, हमने खाना नहीं खाया होता है, भूख लग रही होती है, हमको बायोलॉजिकली हंगर है, उसकी वजह से हमको लगता है यार पढ़ाई नहीं हुई है। उसकी वजह से हमको लगता है कि यार मुझे ना टेंशन आ रहा है पढ़ाई का, जबकि खाना खा लेना है उस वक्त, है ना। नींद नहीं हुई है तो लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है। पढ़ाई अपना जगह है, लाइफ अपना जगह है, दुनियादारी अपना जगह है, फैमिली अपना जगह है, फ्रेंड्स अपनी जगह है। दुनियादारी में 8 पहिए हैं, है ना। हर गाड़ी के 8 चक्के हैं। पढ़ाई एक चक्का है, बाकी सारे चक्के नॉर्मल चलते रहेंगे।
तो इस गाड़ी ये वाला चक्का पंचर हो भी गया तो बाकी के 7 चक्के जो हैं वो इसको संभाल लेंगे, तो बाकी सारी चीजें भी अच्छी चलती रहेगी, तो एक आध प्रॉब्लम रहेगा वो खुद ही संभल जाएगा। तो बाकी सारा थोड़ा सा पिक्चर भी देखिए, कॉन्शियस रहिए अपने एनवायरनमेंट को लेकर, कॉन्शियस रहिए अपने आप को लेकर, अपने एफर्ट को लेकर। आपने जो मैन आवर्स कोई चीज की पढ़ाई की है वो आपके अंदर रहता है, कभी कभी बस हम लिखते नहीं है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग नहीं रखते, इसलिए हमें लगता है कि ना हमें तो पता ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक नॉर्मल प्रोफेशनल बच्चा जितने मैन आवर्स वो पढ़ाई में डालता है, क्लासेस में डालता है, उसको रिकॉर्ड रखना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या है। कई बार ये सब हमारे अंदर होता है ना। वो कहते हैं ना कि यार अगर कप में चाय भी है, दूध भी है, शक्कर भी है, वो गर्म भी है, स्टर करना है बस अपन को, है ना। तो उसको मिक्स कर लो, स्टर कर लो, सब तैयार हो जाएगा। तो आई होप इट हेल्प्ड। 14th of January हमारे हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जीज रहती है, बहुत जबरदस्त एनर्जीज रहती है। इनफैक्ट कल दिन और रात एग्जैक्ट टाइम की हो जाती है। बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, हर धर्म में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है कल के दिन पे। हिंदू धर्म में तो बोलते हैं कि कल एक नेचुरल मुहूर्त रहता है कोई भी नया काम शुरू करने का। अगर आप अपनी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप अपनी पढ़ाई की प्लानिंग शुरू करें कल से, और बढ़िया एक स्ट्रक्चर बनाएं, और जून अटेम्प्ट है, मई अटेम्प्ट है, उसके लिए बढ़िया से तैयारी करें, और खुद के लिए करें, है ना, किसी और के लिए नहीं, हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपन को आगे बढ़ना है, वी डिजर्व इट, यू नो, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ, हमारी खुद की ग्रोथ के लिए, बिकॉज वी डिजर्व अ बेटर लाइफ, बेटर लाइफस्टाइल, सक्सेस, एवरीथिंग। खुद के लिए करिए, और कल बहुत अच्छा दिन है शुरू करने का। अगर अब तक भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, इट्स अ बेस्ट डे टू स्टार्ट योर स्टडीज, ठीक है। तो शुरू करिए इसको, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। किसी बात का मलाल नहीं होना चाहिए आपको, आप एक बहुत अच्छे कोर्स में हैं, बहुत अच्छे कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं। जिस दिन डिग्री मिल जाएगी, जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू नो, वेरी 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 वेल। तो बिल्कुल किसी बात का मलाल मत रखिए। जब ये मटेरियलाइज हो जाएगा, जब ये सक्सेस मटेरियलाइज हो जाएगा, every second will be worth it. So best of luck. I hope you take it very seriously. So thank you guys.